ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि निष्काम कर्म करने से अनेक लाभ होते हैं, फिर भी मनुष्य क्यों निष्काम कर्म नहीं करता? देखो प्रभु जी, निष्काम शब्द का अर्थ पहले तो समझ लो कि जिस कर्म करने के पीछे हमारी कोई कामना न हो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। अच्छा, कामना क्यों होती है? अगर कामना का निवारण करना है तो कामना के होने के पीछे के कारण को हमें जानना पड़ेगा, और तब कामना निवृत्त होगी, तब निष्काम कर्म हो सकेंगे। फायदा होते हुए भी हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कामना, निष्काम कर्म या तो कर्म के पीछे हमारी कोई ना कोई कामना रहती है, और हरेक कामना का, कोई भी कामना हो, हरेक कामना का एक ही कारण है, अज्ञान। और अज्ञान का निवारण मात्र और मात्र ज्ञान है। अच्छा, अज्ञान किसका अज्ञान, कैसा अज्ञान, ये भी तो जानना पड़ेगा। हमें अफ्रीका का ज्ञान नहीं है तो हमें कौन सी कामना जगने वाली है? हमें फ्रेंच भाषा का ज्ञान नहीं है तो नहीं है, कौन सी कामना जगने वाली है? तो किसका अज्ञान? स्वस्वरूप का अज्ञान। हमें अपने स्वरूप का भान नहीं, भान तो है, ज्ञान नहीं है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें कामना जगती है। स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इतना ही नहीं, विपरीत ज्ञान है, इसको कहते हैं अज्ञान। स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है और विपरीत ज्ञान है, इसके कारण कामना पैदा होती है। अच्छा, कैसा है अपना स्वरूप और कैसा हमारा विपरीत ज्ञान है, इसको समझेंगे तो पता चलेगा कामना कैसे पैदा होती है। तो शास्त्र ने कहा, श्रुति हमारा जो प्रमाण है, श्रुति माने वेद, श्रुति, स्मृति, स्मृति माने 18 पुराण, गीता जी, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि महापुरुषों द्वारा कहे गए उपदेशात्मक ग्रंथ। तो श्रुति, स्मृति, महात्माओं की अनुभूति, महात्माओं ने जाना स्वयं, उसका अपना अनुभव है, तो महात्माओं की अनुभूति और युक्ति, इन चार के द्वारा जो वस्तु प्रमाणित होती है उसको यथार्थ कहा जाता है। तो श्रुति, स्मृति, अनुभूति और युक्ति से हमारे स्वरूप का क्या निश्चय हुआ? तो श्रुति, स्मृति, अनुभूति और युक्ति से यह सिद्ध है कि हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप हमारा है। यह हम नहीं जानते, इसके बदले में विपरीत जानते हैं। क्या जानते हैं? एक तो नित्य नहीं है, ऐसा जानते हैं कि हम जन्मे मर जाएंगे। शुद्ध नहीं है, हम अशुद्ध है, हमारा अंतःकरण मैला है, हमें शुद्ध होना है बाहर से भीतर से। बुद्ध माने हमें ज्ञान नहीं है, बुद्धू है, बुद्ध नहीं है। हम बंधन में है, मुक्त नहीं है, परवशता ही बंधन है। अखंड नहीं है, खंड खंड है। ये मेरा हाथ है, इस तरफ मेरा कान है, इस तरफ मेरा पाँव है, एक मैं हूँ, एक आप है, एक वो है, सब भिन्न भिन्न है, खंड खंड है, अखंड नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड, इनसे विपरीत हम है। एक रस हम नहीं है, कभी मौज में तो कभी खोज में, कभी हर्ष में तो कभी अमर्ष में। हमारी स्थिति बदलती रहती, कभी गाढ़ा कभी पतला। तो वास्तव में हमारा स्वरूप तो एक रस है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड। एक रस के बदले हम अनेक रस हो जाते हैं।
और आनंद स्वरूप के बदले हम दुख सुख का अनुभव करते रहते। क्षणिक सुख है, क्षणिक दुख है, अखंड एक रस आनंद नहीं है। तो हमारा अज्ञान, हमारे यथार्थ स्वरूप का अज्ञान होने के कारण, एक ही शब्द में कहो कि हम अपने आप को पूर्ण नहीं जानते। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस स्वरूप का मतलब है पूर्ण। हम अपने आप को पूर्ण नहीं जानते, उसकी विपरीत हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। अब अपने आप को जब अपूर्ण मानते हैं तो पूर्ण होने की कामना होती है। तो पूर्ण किस बात में पूर्ण होना है? तो हमारी बुद्धि तो व्यवहारिक है, स्थूल बुद्धि है, राग द्वेष से युक्त है। तो जिसमें हमें अपना हित दिखता है, जिसमें हमें अपना अहंकार पुष्ट होता हुआ दिखता है, उस चीज़ को हम पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। तो धन, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, इसको इकट्ठा करके हम पूर्ण होना चाहते हैं। बड़े बड़े पद लेंगे तो हम महान हो जाएंगे। अभी हम क्षुद्र हैं, अपूर्ण है, हमें महान होना है, पूर्ण होना है, तो बड़े से बड़ा पद हमें मिलना चाहिए। तो पद, बड़े से बड़ा धन हमारे पास होना चाहिए। बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे तो हम, अभी तो हम क्षुद्र है, गरीब है, फिर हम तवंगर हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, हमारा यश पूरी दुनिया में फैले, सब हमें महान माने। तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, व्यवहार सत्ता में कह लो तो वित्त ऐषणा, पैसों की कामना, पुत्र ऐषणा माने हमारा परिवार बड़ा हो और बड़ा अनुकूल हो, और लोकेशना माने हम बड़े प्रतिष्ठित और महान माने जाए। तो ये सब ऐषणाओं की पूर्ति के लिए, इन ऐषणाओं की माने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, माने कामनाओं की पूर्ति के लिए हम कामना पूर्वक, संकल्प पूर्वक, सम्यक कल्पना पूर्वक कर्म करते हैं कि ऐसा करने से मुझे यह मिलेगा, जिससे मेरी पूर्णता थोड़ी और बढ़ेगी, मेरी अपूर्णता थोड़ी कम होगी। हम ये करेंगे तो हमें थोड़ा आनंद और मिलेगा, हमारी अपूर्णता कम होगी, हम थोड़े और ज़्यादा पूर्ण हो, थोड़े और भर जाएंगे। आधे अधूरे हैं ना, हम अपने आप को मानते हैं कि हम तो आधे अधूरे हैं। ऐसा मैं, अपूर्ण मैं, ऐसा क्षति वाला मैं मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो प्लीज्ड आई चाहिए, प्रसन्न मैं। प्रसन्न कब होऊंगा, संतुष्ट होऊंगा, संतोष कब होगा? जब मैं अपने आप को पूर्ण कर पाऊंगा या मान पाऊंगा। तो हम अपने आप का स्वरूप नहीं जानते, इसलिए अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। अपूर्णता की पूर्ति के लिए हम कामना करते हैं। तो हमारा हर एक कर्म किसी न किसी कामना के कारण ही हो रहा है। हम कसरत करते हैं क्योंकि हमारा शरीर मजबूत रहे और हम कभी मरे नहीं। हमें अमर होना है। क्यों अमर होना है? क्योंकि हम अपने आप को मर्त्य मान रहे हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप तो सत्य स्वरूप है। सत्य उसको कहते हैं जो पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। अमर जो होता है उसको सत्य स्वरूप कहते हैं। हम तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, माने सत्य स्वरूप का हमें अपना ज्ञान नहीं है, यथार्थ भान नहीं है, इसलिए हम अपने आप को मर्त्य मानकर अमर होने का प्रयत्न करते हैं। हम चित्त स्वरूप है, हम अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, पराधीन, परवश मानते हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र होना है तो इसलिए हमें सब पता होना चाहिए। हम अपने आप को दुखी मानते हैं, हमें सुखी होना है, ऐसा सुख जो आए लेकिन कभी जाए नहीं, इसको कहते हैं आनंद। हम अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं मानते हैं, इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए विषयों के पीछे भागते हैं, भोग करते हैं और अपने आप को आनंद से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। प्लीज्ड आई, प्रसन्न मैं हमें चाहिए। ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं, मुझे तो प्रसन्न मैं चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम कामना अपेक्षा किया करते, संकल्प पूर्वक हम कर्म करते हैं कि हमारा इतना प्राप्त हो जाए हमें, ताकि हमारी अपूर्णता थोड़ी कम हो, हमारी पूर्णता थोड़ी और बढ़े, हम थोड़े और महान हो जाए। माने पूर्ण होने का हमारा प्रयत्न हमारे अपूर्ण होने की मान्यता के कारण है। हम अपूर्ण है नहीं, मान्यता है। अपने स्वरूप को जानो,
ज्ञान के द्वारा तो पता चलेगा कि वास्तव में हम कौन है, कैसे है। तो हमें अपनी अपूर्णता का जो भ्रम है वह टल जाएगा, तभी हम निष्काम कर्म कर पाएंगे। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा कामना जगती रहेगी, और कामना है तो निष्काम नहीं होगा। निष्काम कर्म का मतलब है कोई भी कामना के बगैर, माने ईश्वर की योजना के अनुसार हम चलते रहे, हम निमित्त मात्र बनकर कर्म करते रहे। जो भी हमारे सामने आ जाए, हमारे हिस्से है, हमारा पार्ट है, जो भी हमारा रोल है उसको निभाते चले, हमारा कर्तव्य है उसको करते चले। लेकिन उस करने के पीछे कोई कामना ना हो कि ये हमें मिल जाए, हमारा सम्मान भी हो जाए, कोई हमें शाबाशी दे, ये भी अपेक्षा ना हो। तो अपेक्षा ही दुख का कारण है। अगर अपेक्षा छोड़ दी और किसी भी कर्म के पीछे कोई कामना नहीं रही, कोई संकल्प नहीं रहा, कोई इच्छा नहीं रही, तो ये कर्म ईश्वर की योजना के अनुसार हो जाएगा, ईश्वर को अर्पण हो जाएगा। तब हम निष्काम कर्म कर सकेंगे। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म योग। योग का मतलब है जुड़ना। कर्म के द्वारा परमात्मा से, परमेश्वर से, आत्मा से, परमात्मा से जुड़ने का नाम है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग या ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा परमात्मा से जुड़ना। भक्ति योग माने भक्ति द्वारा परमात्मा से जुड़ना। ध्यान योग, ध्यान के द्वारा परमात्मा से जुड़ना। कुछ भी करो लेकिन परमात्मा तत्व से जुड़े रहने के सिवा परिपूर्णता प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम परिपूर्ण है, सिर्फ हमें जानना है, करना कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत फायदे होते हैं, ऐसा हमें पता है। निष्काम कर्म के बहुत फायदे हैं, लेकिन फिर भी लोग निष्काम कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि कामना रहती है, क्योंकि अपने आप को अपूर्ण माना है, पूर्ण करना है। तो पूर्ण करने की कामना के पीछे हमारा अज्ञान माने विपरीत ज्ञान जिम्मेवार है। इस विपरीत ज्ञान की, इस भ्रम की निवृत्ति यथार्थ ज्ञान से होगी, आत्मज्ञान से होगी, तत्व ज्ञान से होगी, परमात्मा ज्ञान से होगी, जो हमारा अध्यात्म शास्त्र हमें बताता है। हमारे सद्गुरु के उपदेश से हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या है जीवन की। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर निष्काम कर्म अपने आप हो जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। करना है तब तक तो कर्तृत्व है, कर्तृत्व मिट जाएगा तो भोक्तृत्व मिट जाएगा, तो फिर कोई अपेक्षा भी नहीं रहेगी, तो फिर कोई कामना भी नहीं रहेगी। लेकिन ये होगा कब? जब हम अपने आप को वास्तविक स्वरूप में जान पाएंगे, स्वस्वरूप की अनुभूति हो, आत्मज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, परमात्मा ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। जब हम जान जाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, तब कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, परिपूर्णता व्याप्त हो जाएगी। तब कोई कामना नहीं जगेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। पेट भरा हो तो खाने की इच्छा थोड़ी रहती है। तो इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण कामना होती है, और कामना के कारण सकाम कर्म हो जाते हैं। निष्काम कर्म के फायदे शास्त्र से सुने, हमने सदगुरु से सुने, फिर भी हम कर नहीं पा रहे। इसका कारण यही है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।